डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 एमसीक्यू हायर एजुकेशन से पार्ट 3। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुल अध्यक्ष का पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है तेजपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है हैदराबाद विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का स्थान प्राप्त हुआ 2017 के अनुसार बताना है हमें। ऑप्शन ए है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, ऑप्शन बी है फर्गूसन कॉलेज पुणे, ऑप्शन सी है महाराजा कॉलेज मैसूर और ऑप्शन डी है मिरांडा हाउस दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिरांडा हाउस दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का 2017 में स्थान प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से है? फर्स्ट है अधिगम, सेकेंड है साम्य, और सी है गुण एवं प्रकर्ष, और डी है प्रासंगिकता, ई है मूल्य आधारित शिक्षा और एफ है अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत आपके सभी जो है सम्मिलित है, इसमें ए है, बी है, ऑप्शन सी है, डी है और ई है। एफ को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें जो ऑप्शन ई है इसको इसलिए सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि उस शिक्षा के अंतर्गत जो मुक्त है शिक्षा है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा में केवल पैट शिक्षा सम्मिलित की जाती है, इसमें मतलब कि फीस वगैरह ली जाती है। जो निम्न शिक्षा है, निम्न स्तर की शिक्षा, उसके अंतर्गत जो बुनियादी शिक्षा है उसके अंतर्गत अनिवार्य और मुक्त शिक्षा को रखा गया है। तो ये याद रखेंगे कि बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया है और उच्च शिक्षा के अंतर्गत इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द के परिधि में आता है? तो इसमें फर्स्ट है सरकारी पद का दुरुपयोग, सेकेंड है नियमों एवं कानूनों और मानकों की विचलन, सेकेंड है जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न करना, और डी है लोक संपत्ति को नुकसान। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, इसमें सभी आ जाएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृति प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसका आंसर है ए, राज्य का राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण है? ऑप्शन ए है विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, ऑप्शन बी है शिक्षा में अविभाज्यता को बढ़ावा, ऑप्शन सी है शिक्षा का वस्तुकरण और ऑप्शन डी है शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसमें बी, सी और डी तीनों को सम्मिलित किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, सेकेंड है वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्य चर्चा बना सकते हैं, फिर सी है वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं, फिर डी है वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सी और डी, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तत्कालीन रूप में अनिवार्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, फिर सेकंड है
राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्ती किया जाना। फिर तीसरा है राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना। और ऑप्शन डी है नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। तो इसका जो आंसर है वो है ए और डी, राज्य विधानसभा को भंग किया जाना और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से। बी है किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से। सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। और ऑप्शन डी है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो इसका आंसर है सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से यह कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। फिर सेकंड है राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। और सी है राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यों की दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाह्यकारी नहीं है। और डी है राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी और सी, ये दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित है, यानी कि आपके जो आंसर बी है वो सही है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये किसी और ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है इसमें फिर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थानों यानी कि विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा जो जाली संस्था है या विश्वविद्यालय है वो है उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1 संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय। ऑप्शन सेकेंड है विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी है भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था। ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है फर्स्ट, सेकेंड और 4 है, यानी कि इसमें आपका आंसर सी है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का साधन है। ऑप्शन ए है सामाजिक लेखा परीक्षा। ऑप्शन सेकेंड है शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन थर्ड है नागरिक चार्टर। और ऑप्शन 4 है सूचना का अधिकार। तो इसमें जो आंसर है वो है फर्स्ट, 3 और 4, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों सम्मिलित है इसमें, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए बैठक बुलाना, ऑप्शन बी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना, ऑप्शन सी सत्रवासन और ऑप्शन 4 है भंग करना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, 3 और 4, ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 4 माह और ऑप्शन डी 100 दिन। तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है, यानी कि किसके अंतर्गत आता है ये। तो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन बी में इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है NCERT, ऑप्शन बी है UGC, ऑप्शन सी है NSC और ऑप्शन डी है NUEPCA सॉरी EPA। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी NUEPA। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया है? ऑप्शन ए चेयरमैन, ऑप्शन बी डिप्टी चेयरमैन, ऑप्शन सी योजना राज्य मंत्री, ऑप्शन डी सदस्य सचिव। तो इसका जो आंसर है वो है डिप्टी चेयरमैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा की सूची में आता है? ऑप्शन ए संघी सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है औशेषी सूची। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए पांडिचेरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 विश्वविद्यालय भारती, ऑप्शन 3 है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय और ऑप्शन 4 है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो इसमें आपको पांडिचेरी विश्व भारती और HNB ये तीनों सम्मिलित किया गया है, यानी कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन प्रदत्त कूट द्वारा करें। यानी कि यहाँ पर जो कूट दिया है इसके अनुसार करना है हमें। फर्स्ट है, देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है। सेकेंड है, वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। थर्ड है, वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु से प्राप्त होती है। और फोर्थ है, भारत में यूरेनियम की प्राप्ति का मुख्य स्रोत जादूगुड़ा है। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। यानी कि देश में सर्वाधिक विकिरण राजस्थान में है सूर्य का, वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व का 5वां है और वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु से प्राप्त होती है। ये आपका आंसर है, आंसर बी है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? ऑप्शन ए असम विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हैदराबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पांडिचेरी विश्वविद्यालय। तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है? ऑप्शन 1 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। ऑप्शन सेकेंड है, भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। फिर थर्ड है, राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और फोर है, राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति या कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए है INFLIBNET, ऑप्शन बी है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि ओपन विश्वविद्यालय है ये। तो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन बी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, इसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIET निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ऑप्शन ए है सेंट्रल फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिर सी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी और डी है सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवेल्यूशन टेक्निक। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है?
विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों में जो स्व अध्याय की योग्यता है उसको प्रोत्साहित करना। फिर सी है विद्यार्थियों में स्वस्थ यानी कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना। और डी है अपनी समस्या हल करने की में विद्यार्थियों की मदद करना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में जो स्व अध्याय की योग्यता होती है उसको प्रोत्साहित करना है। फिर नेक्स्ट है वसर्टी है स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया। फर्स्ट है जर्मन समाज विज्ञानी, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिकी दार्शनिक, सी ऑप्शन है ब्रिटिश अकादमिक विद्वान और डी ऑप्शन है इटली राजनीतिक विश्लेषक। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, जर्मन समाज विज्ञानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया। ऑप्शन ए है डिफेंस एजुकेशन काउंसिल DEC। फिर बी है नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन NCTE। और फिर सी है नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बाद डी है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिशन काउंसिलिंग। तो इसके अंतर्गत आपको आंसर मिल है ऑप्शन ए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसलिंग के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है यह एक स्वायत्ती यानी कि स्वसहायती इसमें ऑप्शन फर्स्ट है यह एक जो स्वायत्त शासी है यानी कि स्वयं शासक करने वाला संस्था है। फिर सेकंड है इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्ययन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है। और तीसरा है यह दिल्ली में स्थित है। और चौथा है इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है। फर्स्ट है परामर्शदायी अधिकारिता, सेकंड है अपीली अधिकारिता, तीसरे है मौलिक अधिकारिता और फोर है रिट अधिकारिता। तो इसके आंसर है आपका मौलिक अधिकारिता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र है, सेकंड है 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, तीसरा है एक संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है और फोर है एक संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सभी, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सम्मिलित है यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 18 राज्यों के 267 निर्वाचन क्षेत्रों में CNN IBN द हिंदू 2023 इलेक्शन ट्रेकर सर्वे किया। ऑप्शन ए है द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। फिर ऑप्शन बी है द एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स। ऑप्शन सी है CNN तथा IBN और ऑप्शन डी है CNN IBN तथा द हिंदू। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। सॉरी यहाँ पर आंसर में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ये रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाएं अल्पसंख्यक है। फर्स्ट है पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला, सेकंड है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद और तीसरा है कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर और फोर है सेंट
स्टीफन कॉलेज दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो है चौथा, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। यह अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? फर्स्ट है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड है, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है। थर्ड है, यह सिविल सोसाइटी के नेताओं के साथ सतत वैचारिक आदान प्रदान सुसाध्य बनाती है। और फोर है, यह भारत सरकार को नीतिगत और विधायी आधार सामग्री प्रदान करती है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3 और 4 यानी कि ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 के कौन से प्रावधान स्वैच्छिक है? फर्स्ट है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। सेकंड है, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। फिर तीसरा है, पंचायती राज्य संस्थानों में संसद तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्रतिनिधित्व। और फोर है, पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,